श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। परमात्मा स्वरूपगण। अभी आगे लक्ष्मी सौभाग्यदायिनी यंत्र और मंत्र तंत्र, ये तीन बताता हूँ आपको। मंत्र क्या है तो देव मंत्र देवतादीन। मंत्र क्या है? देवता मंत्राधीन है और मंत्र ब्राह्मणाधीन। ब्राह्मण ने जो ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा, तो जातिवाचक शब्द नहीं है ये, जातिवाचक मत बनाओ। तो ब्राह्मण का अर्थ है जो बुद्धिजीवी, जो बुद्धि से ज्ञान से जीता है, आचरण करता है, बुद्धि को उपयोग करता है, सरल रहता है और सच बोलने वाला, धर्माचरण करने वाला, तो उसको बोला जाता है ब्राह्मण। संक्षिप्त में बता रहा हूँ मैं। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा। हाँ, तो मंत्र क्या है? ब्राह्मणा। मंत्र किसका? देवता किसका अधीन है? तो मंत्राधीन है। और मंत्र किसका अधीन है? ब्राह्मणाधीन। और ब्राह्मण जो है गुरु के रूप में, ईश्वरी गुरु के स्वरूप में, तो लोक कल्याण करने के लिए और अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए और जो बंधन में उनको मुक्ति देने के लिए, तो ऐसा गुरु के रूप में कलयुग में मनुष्य देह धारण करके आता है। तो मंत्र यानी क्या है? कारणा शरीर है। और तंत्र क्या है? सूक्ष्म शरीर। और यंत्र क्या है? स्थूल शरीर। तो ये आप पहले जान लो। मननम त्रायेति इति मंत्र। मंत्र यानी कारणा शरीर, तंत्र यानी सूक्ष्म शरीर और यंत्र यानी स्थूल शरीर। मंत्र कैसा? कारण रूप है। मंत्र में देवता का शक्ति निहित है। तंत्र यानी उसकी क्रिया, जैसे प्राण क्या करता है? मन को लेकर, बुद्धि को लेकर, इंद्रियों को आज्ञा देकर कार्य कराता है, तो क्रिया रूप में उतरता है। तो क्रिया ये यंत्र है। और उस प्राण रूप जो है सूक्ष्म शरीर वो है तंत्र, कारण रूप जो है वो मंत्र है। तो इसके लिए मननम त्रायेति इति मंत्र। जो मन को तर दे वो है मंत्र। और तंत्र क्या है? जो उसका रक्षणा करता है, तरता है, उसका नाम है तंत्र। यंत्र भी रक्षणा करता है और उसको चलाता है, इसके लिए उसका नाम है यंत्र। ये तीन हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण रूप देह। तो कारण रूप में अपने को कारण से कार्य में आना है, तो मंत्र को लेकर तंत्र को और यंत्र को। अभी पहला मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। तो ये यंत्र है। तो ये क्या है? आज का जो यंत्र क्या है? लक्ष्मी सौभाग्यदायिनी यंत्र, लक्ष्मी सौभाग्यदायिनी मंत्र और लक्ष्मी सौभाग्यदायिनी तंत्र। तो पहला आपको यंत्र बताएगा। तो ये यंत्र को अष्टगंध से, अष्टगंध मिलता है, तो अष्टगंध सबको लक्ष्मी और सौभाग्य प्राप्त होना है। लक्ष्मी किसे कहते हैं पहला आप जान लो। लक्ष्य को साधने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है। आपका लक्ष्य क्या है? किसी का लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना, तो उसको क्या करना चाहिए? पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, पुस्तक पढ़ना चाहिए, एकाग्रता से जो पढ़ा स्मरण में रखकर और परीक्षा लिखा तो पास होकर इंजीनियर बनेंगे। ये लक्ष्य को साध लिया। साधने के लिए जो उपयोग में आने वाला जो वस्तु है उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्य को साधने के लिए ऐसा कोई पदवी को चाहने वाला पदवी को लक्ष्य रखकर साधना करता है। तो धन को जो, तो धन क्या है? सब कार्य को पूर्ण रूप से करने वाला। इसके लिए शास्त्र में क्या बोला है? धनम मूलम इदम जगत। धन से ही जगत चलता है। अगर आपका परिवार है, परिवार में सुख सुविधा नहीं है, तो पत्नी पति को छोड़कर जाएगा, बच्चा बाप को छोड़कर जाएगा, बेटी बाप को छोड़ेगा। तो उनको क्या चाहिए? धन से जो सुविधा मिलता है, तो वो सुविधा उनको चाहिए, सुख। उनको लगता है वस्तु में सुख है। इसके लिए प्रत्येक आदमी को धन चाहिए। और धन क्या है? साधना है, साध्य नहीं है। उसमें आपको सुख मिल सकता है, मगर सुख का जो अनुभव मन में होता है। अगर आपका मन बुद्धि चंचल है, आप महल में रह जाओ तो भी दुखी है, ये पहला आप जान लो। फिर दूसरा क्या है कि लक्ष्मी सौभाग्यदायिनी मंत्र। पहला आपको मैं यंत्र बनाने की विधि बताता हूँ। तो यंत्र कैसे बनाने का? अष्टगंध से भुज पात्र के ऊपर ये यंत्र बनाओ। तो ये यंत्र जैसा एक वर्तुल निकालो, फिर अष्टदल निकाल कर उसमें पहला 1, फिर 8, फिर 3, 4,
9, 2, 7 और 6 बीच में स्वास्तिक बनाओ। स्वास्तिक जो है निर्विघ्नता का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है और गणपति का प्रतीक है। फिर उसके बाद में 5 और 5 ऐसे 2 जगह लिख दो। लिखने के बाद ये यंत्र को प्रेम को प्राण प्रतिष्ठा करो, पूजा करो। प्रेम करके आप बिजनेस करने वाला है तो होटल में या आपका ऑफिस में, अब जो आपका जो जैसा दुकान है, व्यापार है, वो व्यापार स्थल में रखकर उसको रोज दिया, घी का दिया, एक फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती दिखाकर आप उस मंत्र को 12 माला जाप करने का सुबह और शाम, तो उसको नाना तरह का धन प्राप्ति होगी, एक तरह का नहीं। सौभाग्य का अर्थ होता है केवल स्त्री को सौभाग्य, यानी स्त्री के प्रति आप मत लो कि स्त्री को पति मिलता है वो सौभाग्यदायिनी है, सुमंगली, ऐसा नहीं। सौभाग्य का अर्थ होता है वो पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री हो, कोई भी हो जगत में, तो ये मनुष्य के प्रतीक है। सौभाग्य यानी भाग्य में जो अशुभ है वो शुभ में बदलना, भाग्य में जो विघ्न है वो निर्विघ्नता में बदलना, भाग्य में जो जटिलता है वो सुलभ होना, तो उसका नाम है सौभाग्यदायिनी। सौभाग्य सबको चाहिए। सौभाग्य ने जिसको पति नहीं है उसको पति मिले, जिसको पत्नी ने उसको पत्नी मिले, जिसको बच्चा ने उसको बच्चा मिले, जिसको धन ने उसको धन मिले, जिसको वाहन कहते तो वाहन, जिसको वस्त्र का, आभरण का, पदवी का, प्रतिष्ठा का, भोजन का, जो जो कामना करता है वो सब मिलने का नाम है सौभाग्य। ये अच्छा भाग्य लेके आया है, मतलब इसको सब सुख सुविधा है। तो सौभाग्य का अर्थ केवल स्त्री का प्रतीक नहीं, स्त्री भी इस यंत्र को रखकर पूजा कर सकता है। तो स्त्री कैसा पूजा करना चाहिए? पहला तो स्त्री एक ताट के ऊपर तांबे या चांदी का या स्टील के जो भी पात्र अष्टगंध से यंत्र को बना लो, 2 पान रखो, चावल रखो, उसमें कलश स्थापना करो। तो वो कलश में पानी भर लो, फिर 1 सुपारी, 1 रुपया डाल के 5 पान और 1 नारियल रख के उसको लक्ष्मी का प्रतीक मानकर घी का दिया लगाकर ईशान्य कोण में, तो ये सोमवार, शुक्रवार और विशेष करके इसके ज़्यादा फल कभी मिलता है। आप लोग जो मार्गशीर्ष का गुरुवार को लक्ष्मी का पूजा जो करता है तो उनको ये ज़्यादा विशेष फल मिलता है। गुरुवार को स्थापना करके फिर उसको गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को फिर या सोमवार के दिन उसको जाकर विसर्जन करना चाहिए। पानी को जल में या ताले में या कुएं में या बहता हुआ पानी में, ये समुद्र में, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो एक वृक्ष में, तो इसको छोड़ देकर फिर नया प्रारंभ करना चाहिए। तो यंत्र को आपको स्क्रीन में बताया जाएगा, यंत्र और मंत्र को। तंत्र क्या कि मैंने बताया स्त्री घर में इसको ईशान्य कोण में स्थापना करके मंत्र जाप कर सकता है। तो इससे क्या क्या होता है? तो स्त्री की इच्छा कहता रहता है कि पति का सौभाग्य बढ़े, आरोग्य बढ़े, उनका आयुष्य भी बढ़े, आरोग्यवान रहे, बच्चा संतति आरोग्यवान, पुत्रवान और सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा स्त्री परिवार के प्रति संकल्प कर कर ये मंत्र जाप कर सकता है। और पुरुष है, व्यापारी है, कोई भी व्यापार करता है, तो भुज पात्र पर ये यंत्र को अष्टगंध से लिखकर अपने कारखाने में, दुकान में, जहाँ पर आपका फैक्ट्री है, जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसमें उसको स्थापना कर कर दिया लगाकर ये मंत्र को जाप करना चाहिए। ये ताम्र पत्र को ऊपर बनाना चाहिए, या दीवाल है तो एक दीवाल के ऊपर भी छोटा सा यंत्र बनाना चाहिए अष्टगंध से। या दरवाजा है तो दरवाजे के पीछे आप इसको बना सकता है। या देवघर है आपका, देवस्थान जहाँ पर है, जहाँ पर आपने भगवान को स्थापना किया है, तो उसके नीचे भी छोटा सा यंत्र बनाकर ये मंत्र को वहाँ पर बैठ के उसको देखते हुए आप इसको जाप कर सकता है। इसके लिए इसका नाम है लक्ष्मी सौभाग्यदायिनी यंत्र और लक्ष्मी सौभाग्यदायिनी मंत्र। हाँ, तो अभी मैंने आपको मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र क्या है और अच्छा सुनो और उसको लिख लो या पाठ करो, ये भी स्क्रीन में दिखाया जाएगा। ओम मंत्र विधि, तो ये मंत्र अच्छा सुन लो। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी यही सर्व सौभाग्य देई देई स्वाहा। फिर से एक बात सुना रहा हूँ, फिर से। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी
यही सर्व सौभाग्य देई देई स्वाहा। तो ये मैंने यहाँ पर ये बीजाक्षर है, श्रीम रीम क्लीम, ये बीजाक्षर। इसके लिए इसको नियम से स्नान कर कर आप उस यंत्र को सामने रखकर दिया लगाकर फूल चढ़ाकर संकल्प करके कि आपको सौभाग्य सर्व हर प्रकार का जो भी आपको चाहत है, इच्छा है, उन सब का कामना करते हुए देवी को बताकर इसका मंत्र जाप करना चाहिए। ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी यही सर्व सौभाग्य देई देई स्वाहा। तो यहाँ पर आप मंत्र करते भी समझ में आया रहेगा कि ये महालक्ष्मी ये आजा और सर्व सौभाग्य दे दो, ऐसा मांगना है। तो माता जी को ऐसा मांगकर आपका जो गृहस्थ जीवन में कमी है वो पूर्ण हो और आपको हर प्रकार का सुख सुविधा सुलभ प्राप्त हो। तो इसीलिए मैंने आपको ये यंत्र फिर मंत्र विधि और तंत्र बताया। तंत्र यानी क्रिया, यंत्र यानी लिखा है और मंत्र दिया है मैंने आपको। तो ये तीनों का उपयोग कर कर जितना हो सके आप श्रीमंत बने। और वो धन कभी शुद्धि होता है दान से। दान बिना मांगे मठ मंदिरों को गुरुओं को करना चाहिए। क्यों? परम कर्तव्य किसका? गृहस्थी का। तो गृहस्थी के ऊपर ब्रह्मचारी वनप्रस्थ संन्यास इनको देने का अधिकार है, इसको लेना नहीं चाहिए। लेने से दारिद्र्य आता है, देने से धन वृद्धि होता है। कोई भी कामना नहीं करना चाहिए। देने के बाद नाम का प्रतिष्ठा का वो सब कामना कर कर देना नहीं चाहिए मठ और मंदिरों को। क्यों? तो कामना अगर किया या दिया नाम का भी इच्छा रखकर पदवी प्रतिष्ठा का, तो अहंकार आ जाता है, फिर वो कहीं पर जाकर आपको विघ्न लाता है। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको फल नहीं मिलेगा। बिना कामना का, बिना इच्छा का, केवल एक सत्कार्य करके तो वो लोक कल्याण होता है, समाज कल्याण उद्धार होता है। इस भावना से आप दान देने से धन का शुद्धि होता है और वो धन बढ़ते जाता है। दान जो देता है उसका धन बढ़ता है और जो छुपाता है वो दूसरे के लिए है। तो जो बांटना अपने लिए, छुपाना दूसरे के लिए, इतना समझकर एक बीज को जो बोता है तो उसका 1000 फल मिलता है। वह वृक्ष एक बीज आपने बोया, वह वृक्ष एक नहीं देता, हजारों देता और हर वर्ष देता है। तो इसके लिए ऐसा दान भी समझो कि पात्र को, योग्य काल को पात्र को देकर करो, या किसी को पूछकर नहीं देना चाहिए। और पदवी प्रतिष्ठा का इच्छा रहकर नहीं करना चाहिए। केवल मनुष्य हूँ, मेरा परम कर्तव्य है, मेरे को ईश्वर ने दिया है, तो उनका कार्य के लिए शुद्ध मन से जो दान करता है उसका धन का शुद्धि होता है। तो और बढ़ते जाएगा। आपको जितना भी सौभाग्य है, पुत्र प्राप्ति, धन धान्य, ये सब प्राप्त हो, इसका नाम है सौभाग्य। सौभाग्य स्त्री का प्रतीक मत समझो। सौभाग्य स्त्री को भी, पुरुष को भी, बच्चे को भी, वृद्ध को भी, सब कुछ है ये सौभाग्य दायिनी मंत्र आपको फलित हो, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। शुभम भवतु।